वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लकल हम्दु या अल्लाह व अलैकस्सलातु वस्सलाम या रसूलल्लाह, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तिल्का रुसुलु फ़द्दलना बअदहुम अला बअद, मिनहुम मन कल्लमल्लाह व रफ़अ बअदहुम दरजात। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख़्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शाफ़े मुद्दिबा के करम ने लाज रख ली मेरे खोटेपन की, निस्बतों का करम है ये खालिद खोटा होते हुए भी खरा। गिरामी क़द्र ज़ात, आइए सबसे पहले मराक़ मिलकर हमारे आका सरवरे कायनात जनाब पाक अहमद मुश्तबा मीलाद वाले रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत देते हुए बावाज़ बुलंद दुरूद पाक का अतिया निछाव करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व नबिय्यिना व हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इमाम इश्क़ व मोहब्बत सरकार सईदी व सनदी अशाह इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि फरमाते हैं, उनकी नबुव्वत उनकी उबुव्वत है सबको आम, उनकी नबुव्वत उनकी उबुव्वत है सबको आम, उम्मुल बशर अरूस उसी के पिसर की है। ज़ाहिर में मेरे फूल हकीकत में मेरी नख्ल, उस गुल की याद में ये सदा बुल बशर की है। मकसूद ये है आदम व नूह खलील से, मकसूद ये हैं आदम व नूह खलील से, तुख़्मे करम में सारी करामत समर की है। शरह नहीं करता, इसकी शरह फिर किसी मौके पर करेंगे। दूसरे एक शायर कहते हैं, कौन शहर मक्का में सुबह सुबह आया है, कौन शहर मक्का में सुबह सुबह आया है, जिसके नूर से आलम सारा जगमगाया है। गैब से निदा आई आमिना मुबारक हो, गैब से निदा आई आमिना मुबारक हो, तूने रहमत हक से नूर हक को पाया है, तूने रहमत हक से नूर हक को पाया है। अक्ल सब की हैरा है देख कर शहीदी को, अक्ल सब की हैरा है देख कर शहीदी को, ये बशर तो हैं लेकिन क्यों न इनका साया है, ये बशर तो हैं लेकिन क्यों न इनका साया है। तो हमारा आप यहाँ जमा हुए हैं, ख़ास बात तो ये है कि सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आका के ज़िक्र के लिए जमा हुए हैं, और उससे ख़ास बात ये है कि उनकी मीलाद वाली रात में जमा हुए हैं। अब ये ख्याल आता है, नफ्स भी है, शैतान भी लगा रहता है, इंसान के अपना अंदर से एक नफ्स की ख्वाहिशात हैं, बाहर से शैतान वसवसे डालता है और ख़्याल आता है कि ये इतनी थकावटें क्या होती हैं। आदमी दिन भर काम करके आया है, दिन भर की मसरूफियात रही हैं, वो निपटा के अभी फिर रात में बैठे हैं, महफिल चल रही है, 11, साढ़े 11, 12, 1 बजना है, फिर सुबह जल्दी उठना है कि भाई मुए मुबारक की ज़ियारत है, सुबह सादिक के वक्त सलातो सलाम है, दुआ है ना। और उसके बाद फिर दिन भर मीलाद के जश्न का समा है, उसका एक माहौल है जिसमें आदमी को उसी माहौल में दिन गुजारना है। तो रात की भी लंबी महफिल, फिर ताख़ीर, फिर सुबह जल्दी उठना, और फिर दिन भर की ताख़ीर, यानी इधर दिन भर की थकान, फिर रात की रत जगा, रात को जागना,
फिर सुबह जल्दी उठना और फिर दिन की मसरूफियात, इतना कुछ आप थकने थकाने की बातें कर रहे हैं, है ना। वाकई है ऐसा और ये ख्याल आता भी है, लेकिन हकीकत ये है कि थकने की सिर्फ ये एक जगह नहीं है। आदमी पता नहीं कहाँ कहाँ थकता है, खेतों से लेकर फैक्ट्रियों तक, सेठों से लेकर फ़कीरों तक, कहाँ कहाँ थकता है और कौन कौन थकता है हमें पता नहीं है। और बहुत से हजरात, बहुत से लोग वो हैं, बल्कि हर शख्स वो है जो जानता है कि फ़ला मकाम पे थकान हुई थी, फ़ला दिन थकान हो गई थी, फ़ला काम में थकान हो गई थी। पैसे कमाते हुए आदमी थक जाता है, दौड़ते हुए आदमी थक जाता है? बीमार आदमी इलाज कराते कराते थक जाता है। भाई कहाँ कहाँ नहीं थक रहा आदमी, थकता हर जगह आदमी है। ये अलग बात है कि कोई दुनिया कमाने में थकता है, और ये नसीब की बात है कि कोई उनका मीलाद मनाने में थकता है कि जिनके आने की वजह से कायनात पैदा की गई। तुम दुनिया कमाने के लिए थक रहे हो, हम जिसकी वजह से दुनिया बनी है उसकी आमद के इंतज़ार में थक रहे हैं। कोई थकना काम नहीं आता, कोई थकना काम आता है। अच्छा, वहाँ भी ऐसा नहीं कि काम नहीं आता, थकना वहाँ भी काम आता है। आदमी पैसे के लिए थकता है तो पैसे तो मिलते ही है ना, ऐसा थोड़ी है कि नहीं मिलता है। कोई थकना काम नहीं आता है, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल नहीं आता, आता है काम, मगर उसको जो काम आता है वो दौलत भी बहुत काम नहीं आती। फिर अजीब सर्कल चलता है ना। पहले आदमी कमाने के लिए ज़्यादा पैसे कमाऊं, ज़्यादा कमाऊं, सेहत ख़राब करता है, दिन रात दौड़ धूप, न सोना न उठना, न आराम की कोई फिक्र, न कोई और परवाह है। पहले पैसे कमाने के लिए अपनी सेहत दांव पे लगाता है, फिर जब पैसे इकट्ठे कर लेता है तो सेहत खराब हुई होती है, अब सेहत ठीक करने के लिए पैसे लगाता है। यानी वो थकान हो के पैसे हासिल भी हुए तो हासिल तो हुआ कुछ, मगर वो ज़्यादा काम आने वाला नहीं। और ये थकान ऐसी है कि थकान हो तो यहाँ भी काम आए, आखिरत में भी काम आए, कब्र में भी काम आए, हश्र में भी काम आए। थकान थकान है और हर जगह आदमी थकता है, मगर अक्लमंद वो है जो काम की जगह आके थके। अक्लमंद वो है जो काम की जगह पे आके थके है? वो आजकल तो अंग्रेजी वाले कहते हैं ना, वो क्या कहते हैं, स्मार्ट वर्क, क्या कहते हैं, हार्ड वर्क मत करो, स्मार्ट वर्क करो, है ना। तो हम यहाँ स्मार्ट वर्क करने बैठे हैं, थोड़ी देर के लिए बैठ के थकेंगे, उनकी याद कर कर के थकेंगे। और इतना स्मार्ट काम है ये कि नफ़ा मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा, आखिरत में भी मिलेगा। तो तुम हार्ड वर्क करो दुनिया के लिए, हम स्मार्ट वर्क कर रहे हैं आखिरत के लिए। पता नहीं लोगों की अकलें वहीं काम क्यों करती हैं। मतलब पैसे कमाने की बात है तो स्मार्ट वर्क, हमने कहा ये नेकियों में भी होता है स्मार्ट वर्क। समझ में तब आता है जब आप उलमा के साथ उठे बैठे, अच्छे लोगों के साथ उठे बैठे, तो समझ में आता है कि यहाँ भी स्मार्ट वर्क होता है ना। मतलब कोई शौक थोड़ी है, आपको नींद आती है तो हमारे यहाँ के बिस्तर नहीं लगे, वो हमारे घरों में गद्दे नहीं है? समझ में आ रही है? और नहीं भी हो तो नींद आती है तो आदमी सोता तो है ना यार, है? आप थकने के लिए आए हैं तो दूसरा कोई भी तो सुना के थक रहा है ना, है? लेकिन वो सुनाने आता है, सुनाता है, आप सुनते हैं इसलिए कि जानते हैं कि उस थकने में फ़ायदा है। तो इस थकने को बेकार न समझो, ये थकना बड़ा काम का है ना। हो सकता है कभी ज़िंदगी में मौका आए तो एहसास भी हो कि यार उस दिन ज़्यादा बैठ लिया होता तो अच्छा था, है? क्योंकि मिलाद की रात रोज़ तो नहीं आती ना, ईदें तो साल में 2 आती है, मगर रबीउल अव्वल तो एक ही आती है। ईद की रात में लोग शॉपिंग करते करते नहीं थकते। ईद की रात है, आज शॉपिंग करेंगे पूरी रात। हमने कहा हाँ आज भी ईद की रात है, हम भी शॉपिंग करेंगे।
इस चीज़ की शॉपिंग करेंगे, उनकी याद की शॉपिंग करेंगे, और जो जब उनको याद करेंगे तो जन्नत की नेमतें हमारी झोलियों में आएंगी। समझ, हमको हमारी मांगने की कैपेसिटी और हमारे मांगने का जो इमेजिनेशन है ना, वो बहुत छोटा हो गया। हम जब मांगते हैं तो पैसा, मकान, गाड़ी और बीवी, 4-5 चीज़ों के अलावा हमको पता ही नहीं कि और भी कुछ होता है दुनिया में, और भी बहुत कुछ होता है जो मांगा जाता है और जो मिलता भी है? मैं आपको 10 करोड़ रुपए देता हूँ, चलो फर्मा बरदार बेटा लेके आओ मार्केट जाके, फर्मा बरदार बेटा लेके आओ। आप कहेंगे आजकल IVF चलता है, ऑपरेशन से बच्चे हो जाते हैं। हो जाते हैं, नॉर्मल हो चाहे ऑपरेशन से, हम बच्चे की बात नहीं कर रहे, हम फर्मा बरदार बच्चे की बात कर रहे हैं। वो लेके आओगा, वो तो कहीं नहीं मिलता, वो तो बच्चा जैसा निकला है वो तो नसीब की बात होती है। मैंने कहा उसको अच्छा करने के लिए सब करना पड़ता है। वो पैसे वाला रिस्क कमा के मिल जाता है, बाकी जो रिस्क पूरी जिंदगी में मिलता है वो कमा के नहीं मिलता, वो इस तरह मिलाद मनाने से मिलता है। समझ आ रही है आपको कोई बात, है ना? इसी को इमाम कहते हैं, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला के लिए। तो तुम रातों की बात करते हो, हम तो कयामत भी आ जाए तो उनका मिलाद पढ़ रहे होंगे। आला हज़रत ने तो कहा भी है ना, लिवा के तले सना में खुले रजा की ज़बा तुम्हारे लिए है। ओ भाई, कयामत में आदमी तो अपनी फिक्र में होगा ना, मेरे अमाल क्या है, अमाल का हिसाब किताब होना है, क्या करना है, नफसी नफसी का आलम, एक एक नेकी के लिए सब मोहताज। आला हज़रत क्या कह रहे हैं? कयामत कायम हो, लिवा के तले सना में खुले रजा की ज़बा तुम्हारे लिए। यानी आला हज़रत को फिक्र है तो ये है कि कयामत में भी ये इजाज़त मिल जाए किसी तरह के उनकी नात कहता रहूं, उनकी बात करता रहूं। तो थकता आदमी है, मगर काम का वो है जो समझे कि थकना कहाँ है, अक्लमंद वो है। अब इसमें भी फिर 2 कैटेगरी हो जाती है। एक वो होते हैं जो कंफर्टेबल थकने वाले होते हैं। ये सब बातें मौलाना साहब आपकी ठीक है, मगर हर चीज़ अपने कंफर्ट के हिसाब से करनी चाहिए। ये तो नहीं कि मैं 11 बजे तक जग सकता हूँ और आप तकरीर करते रहें 1 बजे तक। आदमी कंफर्ट हो वहाँ तक चलाइए, जब कंफर्ट नहीं है तो फिनिश कर दीजिए। मैंने कहा गनीमत है, आप कंफर्ट तक तो आ रहे हैं, कंफर्ट जोन से बाहर का देख लेंगे, अभी आप कंफर्ट तक तो आ रहे हैं मिलाद बनाने, आपकी नसीब की बात है, ये भी गनीमत है ना? मगर जिसको कभी इश्क हुआ हो ना, मोहब्बत हुई हो ना, ये दुनिया भी ये वाली बार जो होती है वो है। वो गालिब कहता है ना कि इश्क ने कर दिया निकम्मा गालिब, वरना आदमी हम भी थे काम के है। लेकिन शायद जिगर मुरादाबादी वो कहता है कि नहीं, हम गालिब से मुत्तफिक नहीं, हम तो कहते हैं इश्क जब तक कर चुके ना रुसवा आदमी काम का नहीं होता। इश्क जब तक कर चुके ना रुसवा आदमी काम का नहीं होता। गालिब क्या कहता है कि इश्क ने निकम्मा कर दिया, और जिगर मुरादाबाद के नहीं, इश्क करता है तो ही तो आदमी काम का होता है। ऐसा कैसे होता है? क्या ये कंफर्ट जोन से बाहर निकाल देता है। इश्क अपने आदमी कंफर्टेबल होके करता है इश्क? नहीं, ऐसा नहीं होता। वो तो माशूक की मर्जी पे चलता है। हो गए 11 बजे फोन करना, तो भले 10 बजे सो जाने की आदत हो भी 11 बजे भी याद करके फोन करता है। उठा तो ठीक है, बाकी 4 मरतबा 5 मरतबा सामने से मैसेज आते 1 बजे करना। अब अलार्म लगा के सोता है 1 घंटा, 1 बजे बोला है, 12:30 का अलार्म लगा के सोता है कि 3-4 मरतबा आँख ज्यादा लग गई, उठने में देर भी हो जाए तो 1 बजे खुल जाए। ये होता है कि नहीं होता है? ये दुनिया की मोहब्बत में होता है। ये बिल्कुल जाहिरी मोहब्बत जिसका कोई भरोसा भी नहीं है। वो क्या कहता है वो शायर के, तू जो हर जाई है तो अपना भी यही तौर सही। हर जाई समझते हो?
अब आपको समझाए भी क्या, हमारे नौजवान तो मोहब्बत से ये समझते पता नहीं, जो ये फिल्मों की स्टोरियाँ दिखाई जाती हैं गंदी और गलीज तरीन बातें, मोहब्बत से वो समझते, वो मोहब्बत नहीं होती। दिल एक को दिया जाता है, 1000 को थोड़ी दिया जाता है। हमारे यहाँ तो लोगों को दुनियावी मोहब्बत का भी ढंग नहीं है भाई साहब, है? और वहाँ भी हाल ये है कि भी 36 के पैसे उड़ाए जा रहे हैं और हर एक से वादा हो रहा है कि शादी तुमसे ही होगी। वहाँ भी हाल ये है भाई साहब, ऐसे नहीं होता। तो क्या कहते, तू जो हर जाई है तो अपना भी यही तौर सही, तू नहीं और सही और नहीं और सही है। मोहब्बत में क्या होता है, जब इश्क हो ना तो इश्क कंफर्ट जोन से बाहर निकाल के ले जाता है। फिर सोने का टाइम अपना नहीं होता, उसका होता है। वो कहे मेरा आराम का वक्त है, हाँ ठीक है मैं फोन रख देता हूँ। वो कहे इतने बजे करना, तो अब मेरा सोने का वक्त है वो नहीं है, उसके हिसाब से चलना पड़ता है। आप अच्छे से अच्छा खाना लेके जाओ, अच्छे से अच्छा खाना, नहीं मुझे नहीं पसंद है, क्या बात करते हैं ऐसा खाना, वो तो वाकई होटल ही बहुत बेकार है, मैंने बोला था उसको अच्छा बना, तो वो बेकार आदमी बनाया ही बहुत खराब, क्या खाना ये बताओ, वो लेके आता। अभी तो तू होटल वाले को बोल के आया कि अपनी बेस्ट डिश बना के दो, तो बेस्ट डिश को उसने बोल दिया कि ये तो मुझे पसंद नहीं है, तो अब उसकी बुराई करता है। बोले तुमको नहीं समझ में आता मौलाना, मोहब्बत में ऐसा ही करना पड़ता है, जो उसको पसंद आए वो करना पड़ता है। हमारा कंफर्ट नहीं होता, उसका कंफर्ट होता है। मैंने कहा ऐसे ही होता है? बोले हाँ ऐसे ही होता है। देखो रुसवा करता है ना इश्क। तुम्हारे दोस्त के साथ तुम खाने गए हो, बेस्ट डिश का ऑर्डर करके मंगाओ, होगा कि मेरे नहीं खानी, तो वहाँ 36 गालियाँ तो पहले उसको दोगे और फिर उठा के ले जाओगे होटल वाले के पास, ये तुम्हारी होटल की बुराई करता है कि नहीं? क्यों? ये तुम्हारा कंफर्ट जोन है। लेकिन जब इश्क हो जाए तो क्या करता है, वो कंफर्ट जोन से बाहर निकालता है और क्या करता है, रुसवा करता है, जलील करता है। वहां होते हो ना जलील जाके, ये नहीं पसंद है लो दूसरा ले आता हूँ, वो पैसे भी खराब करते हो, टाइम भी खराब करते हो, उसको पसंद आ जाए है? क्या है का मोहब्बत हो गई है, इश्क हो गया है। ये दुनिया की मोहब्बत, दुनिया वालों की मोहब्बत, और हम जिसका मीलाद मनाने बैठे हैं, अल्लाह का महबूब। देखो ये भी हुजूर का कमाल है, हमारे भी महबूब, अल्लाह की भी महबूब, वो रब होकर भी उनसे मोहब्बत फरमाए, और हम बंदों को हुक्म दे मेरे महबूब से मोहब्बत करो। जब दुनियावी महबूब से मोहब्बत हो जाए, वो कंफर्ट जोन से बाहर निकाल लाती है, और अपना ख्याल, अपनी थकन, अपनी इज्जत, अपना वकार, अपना कंफर्ट आदमी भूल जाता है। मैंने कहा यही फर्क है कि कहाँ मोहब्बत करने में भूलना है, ये अक्लमंदों का काम है। जिसे समझ आ गई कि दुनियावी महबूब की मोहब्बत कंफर्ट जोन से निकालती है, फिर वो ये भी समझता है कि जब अल्लाह के महबूब से मोहब्बत हो जाए तो फिर कोई कंफर्ट जोन नहीं होता। जिंदगी की जिस घड़ी में वो याद आ जाए वही हमारा कंफर्ट जोन होता है। वो सुबह याद आ जाए, है मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, रात में देर भी हो जाए तो उनकी मोहब्बत में हो, सुबह जल्दी भी उठना हो तो उनकी मोहब्बत में हो। क्या ये कंफर्ट जोन से बाहर क्यों निकलेगा? मोहब्बत हो गई है। तो हमें शिकायत नहीं, अगर कंफर्ट जोन वाले भी हो तो खुश नसीब हो, मगर जरा आगे बढ़ो, मोहब्बत हो जाए वो बात पैदा करो, फिर कंफर्ट जोन नहीं रहेगा, फिर रात भर भी तुम्हें हुजूर की बात सुनाए तुम्हें मजा आता रहेगा। अरे ये खुद गर्जी की मोहब्बत है यार, वो कंफर्ट जोन से बाहर निकाल लाती है, खुद गर्जी की मोहब्बत है, वो कंफर्ट जोन से बाहर निकाल देती है आदमी। और ये तो ऐसी मोहब्बत है भाई। हम तो सीरत सुनते हैं, उनके विलादत के वाक़ियात सुनते हैं, उनकी पूरी ज़िंदगी मुबारका सुनते हैं, सहाबाए किराम की रिवायतें सुनते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ऐसे थे, चेहरा ऐसा था, मोहरा ऐसा था, है ना, सर के बाल मुबारक से लेकर पैर के नाखून मुबारक तक सहाबाए किराम पूरा हुलिया बयान करते हैं, अखलाक बयान करते हैं, पूरी ज़िंदगी बयान करते हैं, हम सुनते हैं, फिर हम लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं, मज़ा आता है?
यानी एक महबूब का बयान तो हो रहा है ना, जिन्होंने देखा है वो कह तो रहे ना है? लेकिन ये तो वो महबूब है कि जिनके आने से पहले लोगों को इनसे मोहब्बत है। समझ में? यानी बंदा आया ही नहीं है ना अभी तो वो जो वजूदे बशरी है, इंसान का ढांचा, वो तो है ही कोई नहीं है। और उससे पहले आदम अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, अल्लाह तूने जिसका नाम जन्नत में अपने नाम के साथ लिखा है, मुझे उसके सदके बख्श दे। ये आदम अलैहिस्सलाम को किसकी मोहब्बत है भाई? ये अल्लाह का महबूब है। तेरा मेरा महबूब हो, सामने हो तब तक महबूब होता है, सामने ना हो तो तू भी नहीं पूछता। तू भी कहता है कि जान छूटी, अब कल मिलेगा तो देखेंगे। भाई जिसके लिए मर रहे थे ना मिलने के लिए, 2 घंटे साथ में बिठा लेना वो, तो 2 घंटे बाद हाथ जोड़ता है कि अब कहीं ये जाए, जान छूटे, कल फिर मिल लेंगे, लेकिन आज जान छूटे। अरे तू तो कह रहा था महबूब की विशाल में, महबूब के पास बैठने में जिंदगी गुजर जाए। अरे हो गया, वो मोहब्बत में कह दिया था, यहाँ भारी पड़ता है? तू तो ये सब बातें कर रहा था, अभी कह रहा है कि कल मिलेंगे है? वो साहिल लुधियानी भी कहता है ना, ताजमहल देख के, ताजमहल बनवाया है ना किसी महबूब की मोहब्बत में, किसी बादशाह ने है? साहिल लुधियानी तो कहता है हम तो गरीब आदमी हैं भाई, हम कहाँ महल बनाने जाएंगे हैं? शायर कहता है ये मुनक्कश दरो दीवार, ये मेहराब, ये ताक, ये जमुना का किनारा, ये मुनक्कश दरो दीवार, ये मेहराब, ये ताक। जमुना के किनारे पे है ना ताजमहल, वो वहाँ पीछे जमुना नदी बहती है? ये जमुना का किनारा, ये मुनक्कश दरो दीवार, ये मेहराब, ये ताक, एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। मेरे महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे। साहिल लुधियानवी का महबूब कहता है कि ताजमहल में मिलते हैं, वो कहे नहीं ताजमहल में नहीं मिलना है, उसको देख के तो ये होता है हम गरीब कहाँ ये सब कर सकते हैं अपने महबूब के लिए। यदि वो गरीब है, ताजमहल बनाने की ख्वाहिश है तो कहता मेरे महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे, एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। हम गरीब कहाँ ताजमहल बनवाने जाएंगे? ये खुद गर्जी की मोहब्बतें हैं, सामने की मोहब्बतें। उनमें ये हाल हो कि एक घड़ी हो जाए तो दूसरी घड़ी पसंद ना आए है? पहले मर रहा होता है, रात भर जग के गुजारता है, सुबह उससे मिलना है, और 2 घंटे हुए कि फिर वहां से भागने के चक्कर में है? अबे रात भर तो तुम कह रहे थे उससे मिलना है, उससे मिलना है, अब भाग रहे हो। का जी भर जाता है। मैंने कहा हम जिस महबूब से मोहब्बत की बात करते हैं वहां जी नहीं भरता। एक मुहिब नहीं, पूरी कायनात हजरत आदम से लेकर आखिरी इंसान तक उससे मोहब्बत करे, और मखलूक नहीं खुद खालिक उससे मोहब्बत करे। और फिर भी जिस मोहब्बत करने वाले मखलूक में जिस इंसान से आप पूछो, वो यही ख्वाहिश करे कि हर लम्हा उनकी बारगाह में हाजिरी हो, हर लम्हा उनका जिक्र चलता रहे। मैंने कहा तेरा महबूब की मोहब्बत वो है जो थका देती है, हमारे महबूब की मोहब्बत वो है जो ताज़ा कर देती है। जिस घड़ी में याद आए वो ताज़ा हो जाती है। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम बुला दिए। कहाँ गई दुकान, सुबह किसको पैसे देने, याद है? क्यों याद नहीं? जब याद आ गए सब गम बुला। यहाँ अंदर आने से पहले चक्कर में थे ना कि सुबह उसको पैसे देने हैं, उसको माल पहुंचाना है, उसके पास से पैसे लेने हैं, यूं करना है, बच्चों का ये, कपड़ों का ये। यहाँ आने के बाद कहाँ गया वो सब? उनका जिक्र शुरू हो गया तो सब गम बुला दिए। तो यही तो हम आपको बैठ के बताते हैं कि जब अंदर आके उनका जिक्र हो जाए तो गम भूल जाते हो ना, तो फिर बाहर भी क्यों परेशान होते हो? जब गम लगे तो उनको याद करो ना। फिर क्यों चक्कर में पड़ते हो कि तकलीफ आ गई तो सिगरेट पी लेंगे और ये कर लेंगे और वो कर लेंगे और थोड़ी देर यूट्यूब पे ये देख लेंगे और वो देख लेंगे। जब यहाँ बैठ के गम भूलता है उनके नाम से, तो बाहर भी जब तकलीफ पहुंचे तो पुकार उनको, गम भूल जाएंगे। बात मोहब्बत की है, मोहब्बत होनी चाहिए, है ना? मोहब्बत बड़ी काम की चीज है। देखो अल्लाह ने दिल दिया है तो ऐसे ही थोड़ी दिया, आंख देखती है ना,
हाथ पकड़ता है, पैर चलता है, कान सुनता है, नाक सूंघता है, ये सब हर पार्ट का कोई ना कोई काम तो है, तो दिल का भी तो कोई काम है। वो किसके लिए दिया है? का मोहब्बत करने के लिए। मगर कमाल उसमें है कि जिसकी मोहब्बत के लिए दिया है उससे करो। फिर ये सब बीवी बच्चे माँ बाप औलाद ये सब का उनके हिसाब से इनसे ऐसी करो जिससे वो राजी रहे, इनसे ऐसी करो जिससे वो राजी रहे। मतलब का माँ बाप की ऐसी फरमान बरदारी करो कि वो राजी रहे, औलाद की ऐसी तरबियत करो कि वो राजी रहे, बीवी के साथ वो सुलूक करो कि वो राजी रहे, उतनी छूट भी ना दो कि वो नाराज हो जाए, उतनी सख्ती भी ना करो कि वो नाराज हो जाए, वो सुलूक करो जिससे वो राजी रहे। माल कमाओ ऐसा कमाओ जिससे वो राजी रहे, खर्च करो है। बट खर्च करने को आदमी करता ही है ना, कमाता क्यों है? खर्च करने के लिए जो ना करे उसको लोग ताने भी तो देते हैं ना कि कमाता है मगर 1 रुपया अपनी जात पे नहीं खर्च करता, हमारा क्या करेगा ये, कहते हैं ना लोग। क्यों? कि भाई माल का मकसद है, कमाने का मकसद है खर्च करना है ना। तो खर्च आदमी हर जगह करता है। देखो जरूरत से लेकर एंटरटेनमेंट तक हर जगह करता है कि नहीं करता? करता है। देखो यहाँ भी कंफर्टेबल लोग होते हैं। हमने लाइट तो जला लिया, ये किसको क्या कहते हैं, तोरण, ये झंडियाँ लगाना कहाँ जरूरी है यार? उसमें खर्चा करवाओगे फिर मौलाना साहब आप लाइट लगवा ली ना घर पे, अब उसमें फिर झंडियाँ भी लगवाओगे, फिर कहोगे कि नात की महफिल करवा लो घर पे, फिर कहोगे बयान रखवा लो, उसमें तुमको भी हदिया देना पड़ेगा है? तो ये सब सर्कल चलेगा तो लंबा खर्चा हो जाएगा। मैंने कहा लंबा खर्चा हर जगह ही होता है, लंबा खर्चा हर जगह ही होता है। देखो सफर पे जाते हो तो नाश्ते के 2 थैले रखे होते हैं, फिर कहते हैं कि तीसरे दिन सुबह फिर ट्रेन वहाँ लेट हो गई 2 घंटे तो 1 पैकेट और रख लो तो वो भी वहाँ काम आ जाएगा। खर्च तो करता है ना आदमी। वो 1 पैकेट की जरूरत नहीं थी, ट्रेन सुबह 8 बजे उतार देती, लेकिन 2 घंटे लेट हो गई तो नाश्ते में ये काम आ जाएगा, रख लो, खर्च किया ना है। तो जहाँ फायदा दिखता है वहाँ खर्च करता है ना आदमी। हम भी तो फायदा ही दिखा रहे हैं, करो खर्च फायदा मिलेगा। फर्क इतना है कि खर्च हर जगह करते हो, सोचते सिर्फ यहाँ हो। हम कहते हैं वहां सोचो यहाँ मत सोचो है। वो एक वाबी कहने लगा फजूल खर्ची इस्लाम में हराम है। मैंने कहा बिलाशुबा हराम है? फजूल खर्ची इस्लाम में हराम है। मैंने कहा बिलाशुबा हराम है। तो फिर आप लोग ये इतना खर्चा करवाते हैं वो। मैंने कहा आप ये बताओ कि नेक काम में खर्च करना फजूल खर्ची है? नेक काम में खर्च करना फजूल खर्ची है? भाई एक गरीब आदमी है, इसके यहाँ शादी नहीं हो रही, आप 1 लाख रुपए की जरूरत है, जाके 5 लाख दे आए तो गलत है? उसको जरूरत 1 लाख की, आप जाके 5 लाख दे आए, गलत है? नहीं। क्यों? कहेंगे नेकी में ज्यादा दे दिए तो कोई अर्ज नहीं। मैंने कहा आप यही कहते हैं नेकी में ज्यादा खर्चा करो, ये कोई बिदअत नहीं है, ये कोई नुकसान नहीं है, ये कोई फजूल खर्ची नहीं है, बल्कि मोहब्बत की बात तो ये है कि जो कुछ मिला है उनके सदके मिला है। अब हमारी जरूरत के लिए उनके सदके मिला हुआ माल उड़ाते हैं तो उनके नाम पे उड़ाने में क्या नुकसान है हमारा? मिला तो उनके सदके। अब गाड़ी हमारी अपनी जरूरत के लेके आते हैं, दुकानें हमारी अपनी जरूरत की खोलते हैं, टेबल कुर्सी हमारी अपनी जरूरत की लाते हैं, सारा माल मिला उनके सदके है, उसमें से खा हम अपने लिए रहे हैं, तो जितना उनके नाम पे भी देंगे तो कोई कमी थोड़ी होने वाली है। ये मोहब्बत की बात है ना। वो ये कंफर्ट जोन के बाहर की बात है। यहाँ भी लोग कंफर्टेबल होते हैं भाई साहब, ये हमारी लिमिट है ना, इस हिसाब से करेंगे, इतना हो गया फिनिश है ना। यहाँ तो कम है, मैं तो ऐसी जगहों पे गया हूँ कि वो 10 बजे बयान खत्म करना है तो करना है, ईशा बाद बयान शुरू करना है, 10 बजे करना है तो करना है। 10:05 हो, हजरत 10:05 हो गई है,
मैं ऐसी जगह गया हूँ। तो वही हाल है, कंफर्ट जोन। हमको 12 बजे तक सुनाइए, 12 बजे के बाद हम नहीं सुनेंगे, क्योंकि ये भी मोहब्बत है आपकी, हमें इससे इनकार नहीं। ये अच्छी बात है कि आप 12 तक तो सुनने आए, मगर आप उस मोहब्बत को इश्क में ले जाओ, उसको दर्जे को बढ़ाओ। वो दर्जा क्या है? का उनकी मोहब्बत में जितने ज्यादा थकेंगे, इनाम उतना ज्यादा मिलेगा। मैं और तुम थोड़ी सी थोड़ा माल आ जाए, थोड़ा सा ओहदा मिल जाए, तो हमारा रवैया क्या होता है पता है? आपके यहाँ 5 मजदूर हो ना, 5 मजदूर, उसमें से 4 मजदूर मान लो कि ड्यूटी का टाइम है सुबह 8 से शाम के 8, वो 4 मजदूर सुबह 8 बजे आए और शाम को 8 बजे चले गए। 5वां मजदूर 9 बजे तक बैठा रहा। आपने उससे पूछा खाना खाया? बोले खाना तो नहीं खाया, बोले काम बहुत है, काम पूरा करके फिर खाना खाऊंगा। अच्छा जा इनके लिए खाना लिया भाई, इसको पहले खाना खिला दे। खाना खाया, अभी 10 बज गए इसको वहाँ बैठे बैठे। भाई पूरा हुआ कि नहीं? बस सेठ साहब 15 मिनट में पूरा हो जाएगा। 15 मिनट में पूरा हुआ। अब जी सेठ साहब पूरा हो गया। तो तेरी हालत देख, तू थक गया है, इतना काम का प्रेशर क्यों लेता है? एक काम कर, तेरी पगार तो 500 रुपये, पर ये भाड़ा भी ले जा और ये 100 रुपये अलग से ले जा। कल बच्चों के लिए कपड़े ले आना, कल बच्चों को कुछ खिला देना, ये कर देना। किस चीज का? हमारे काम के लिए थका, वो कंफर्ट जोन ढूंढ के चले गए 8 से 8 वाला, और ये थका तो रहम भी आया ने, मोहब्बत भी हुई, प्यार भी आया, उस पे तर्स भी आया ने। तो उनकी मोहब्बत में थको। जो कंफर्ट होके गया वो भी पाता है, नहीं पाता ऐसा नहीं, लेकिन जो थकता है, जो नींद खराब करता है, जो पैसे कुर्बान करता है, जो बदन को थकाता है, फिर वो भी तो देखते हैं कि मेरे यहाँ आया है, मेरा नाम लेने बैठा है, मेरे मिलाद की महफिल में आया है, थक गया है। फिर उस पे जो नजर होती है वो अलग रहमत की नजर होती है। तो हम यहाँ बैठ के जानबूझ के भी थक रहे हैं कि जितने ज्यादा थकेंगे उतनी रहमत की नजर बढ़ेगी। समझ में आ रही? तो बात सारी देखो एक ही पॉइंट है, मोहब्बत हो जाए, ये सब समझ में आने लगता है। जिसको नहीं हुआ उसको कहाँ समझ में आता है? ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त ना से। गालिब कहता है ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त ना से। ना से मतलब होता है नसीहत करने वाला, समझाने वाला। भाई किसी दोस्त को मोहब्बत हो जाए ना तो दोस्त समझाते हैं, अबे इतना खर्चा थोड़ी किया जाता है, तू तो पागल ही हो गया एकदम, है ना, ऐसे थोड़ी होता है। पेट्रोल 100 रुपये लीटर है, तू यहाँ से मिलने के लिए 100 किलोमीटर बाइक लेके चला जाता है। बस में ट्रैवल कर लिया कर, बस में चला जाए तो सामने क्या कहता आदमी? तो दोस्त समझाते हैं ना, तो सामने क्या कहता आदमी? तेरे को समझ नहीं पड़े, तेरी समझ से बाहर की बात है, अभी तुझे मोहब्बत हुई नहीं है। बस में जाने में वो आपका वक़ार, वो आपकी पर्सनालिटी जाहिर नहीं होती जो बाइक लेके जाने में होती है? पेट्रोल भी जलाऊंगा, बाइक पे थकूंगा भी, सफ़र भी करूंगा, सब कुछ करूंगा, उसको पसंद आना चाहिए। दोस्त नसीहत करते हैं ना, समझाते हैं ना कि ऐसे नहीं होता भाई साहब, पैसे का ख्याल करना होता है, इज्जत का ख्याल करना होता है। तुम बड़े घर के आदमी हो, ऐसे किसी के घर के बाहर जलील हो रहे हो, अच्छा थोड़ी लगता है? समझाते हैं ना दोस्त। तो गालिब कहता है ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त ना से। कोई चारा साज होता है, कोई गमगुसार होता है। समझ में आ रही है? तो दोस्त नसीहत करते हैं ना। क्यों? आप क्या कहते हैं? तुझे अभी समझ में नहीं आएगी, तुझे मोहब्बत ही नहीं हुई है। ये दुनिया वाली मोहब्बत है। उलमा, सूफिया, अल्लाह वाले भी यही नसीहत करते हैं कि तुम्हें अभी मोहब्बत नहीं हुई है। ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त ना से। आप समझाते हैं ना कि इतनी लेट तक महफिल नहीं करनी चाहिए, लोगों को सुबह काम भी होते हैं और भी मामलात होते हैं और भी ऐसा। ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त ना से।
करना क्या था, कहा अभी तुझे हुई नहीं है, वरना तू भी हमारी तरह रात भर बैठता, उनके नाम सुनता, उनके जिक्र सुनता और मजा आता, और वो मजा ऐसा आता कि फिर दूसरे साल भर तक तू इंतजार करता, फिर उनके मिलाद की रात आए, फिर रात जग कर गुजारे, फिर उनका नाम सुने, फिर वो मजा आए। बात सारी मोहब्बत की है भाई साहब, होनी चाहिए, है ना। खैर, मोहब्बत किससे? उससे जो अल्लाह का महबूब है। आज उन्हीं का तो मिलाद है ना, उन्हीं की तो याद है? मैं कहाँ से शुरू कर रहा था कि वो तो एक हम तो सुन सुना के मोहब्बत कर रहे हैं ना, रिवायतें पढ़ के, सीरत पढ़ के, वो कहाँ की मोहब्बत थी? जन्नत में हजरत आदम अलैहिस्सलाम नाम ले रहे हैं, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं, काबा अल्लाह का घर बनाया है, काबा बनाया है ना, वही यरफउ इब्राहिमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माइल, ये कुरान है, पहला पारा है, ये स्टोरी नहीं है। ये सुन्नी लोग मीलाद की रातों में स्टोरियां सुनाते हैं, हमने कहा नहीं, कुरान सुनाते हैं, कुरान भी सुनाते हैं, इसलिए सुनाते हैं कि कुरान सदका है मीलाद का, वो आए हैं तो उन पर कुरान नाजिल हुआ है, वो आए हैं तो उन पर कुरान उतरा है। बल्कि लुत्फ की बात तो ये है कि वो तो सुनाते सब कुछ अरबी में है, लेकिन जिसे पढ़ के कहते हैं ये अल्लाह का कलाम है, उसे हम कुरान मानते हैं। वही यरफउ इब्राहिमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माइल, याद करो जब इब्राहिम और इस्माइल हमारे घर की बुनियादें उठा रहे थे। वो बुनियाद उठाते हो ना ऐसे, जब दीवार उठाते हैं यूं करके, पहले पिलर आता है फिर उस पर पूरी दीवार उठाते हैं, ऐसे ही घर बनते हैं ना। तो अल्लाह कहता है याद करो जब हमारा घर काबा बना रहे थे, कौन? इब्राहिम और इस्माइल। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, ए अल्लाह हमने बना दिया है, हमारा बनाना कबूल फरमा। जैसे इब्राहिम क्या दुआ करते हैं? अल्लाह हमारा ये घर बनाना कबूल फरमा। इन्नका अंतस समीउल अलीम, तू सुनने वाला, इल्म वाला है ना। उसके बाद क्या दुआ करते हैं? रब्बना वबअस फीहिम रसूलन। यहाँ इस्माइल को छोड़ के जा रहा हूँ ना, इस्माइल की औलाद यहाँ जो पैदा होगी, उस इस्माइल की औलाद में अपना वो रसूल भेज, आखिरी नबी भेज। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मोहब्बत किसकी है? तुम तो दुआएं मांगते हो ना कि मदीने में गुंबद खजरा का दीदार हो जाए, हुजूर के रोजे की हाजिरी हो जाए, जाली मुबारक की जियारत हो जाए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो दुआ मांग रहे हैं पहले कि वो मेरी औलाद में आ जाए। ये मोहब्बत कैसी है? मतलब टॉपिक आपको समझ आ रहा है किस तरह से बात चल रही है? यानी ये मोहब्बत कैसी है कि वो आए भी नहीं और मोहब्बत है? ईसा अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत के बीच में खड़े हैं और उम्मत से ऐलान कर रहे हैं, वइज़ क़ाल ईसा इब्न मरियम या बनी इसराइल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम। याद करो जब ईसा बिन मरियम अपनी कौम बनी इसराइल के बीच खड़े रहकर ऐलान कर रहे थे, इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम, मैं तुम्हारा रसूल हूँ, अल्लाह की तरफ से रसूल बनाकर भेजा गया हूँ तुम्हारे पास। भाई ईसा अलैहिस्सलाम का क्या है, काम क्या है? लोगों को ये बताना कि अल्लाह की इबादत करो, और ये बताना कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, तुम्हें अल्लाह की दावत देता हूँ, यही ना काम है? दावत तो हो गई ना, इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम, मैं अल्लाह का रसूल हूँ तुम्हारे लिए। अब क्या करो? मुझ पर ईमान लाओ और अल्लाह की इबादत करो। लेकिन आगे कुछ सुना रहे हैं, ये भी कुरान है, मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि मिनत तौरात, और मुझसे पहले जो हजरत मूसा गए उन पर तौरात उतरी थी ना, तो मेरी इंजील भी उस तौरात की तस्दीक करती है, उस तौरात का समर्थन करती है। मैं भी समर्थन करता हूँ तौरात का, समझ रहे हैं? मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि मिनत तौरात, दो काम। तीसरा, व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, और मेरी कौम सुनो मैं तुम्हें बशारत देता हूँ उस रसूल की जो मेरे बाद आएगा, जिसका नाम अहमद होगा। ये हजरत ईसा को किसकी मोहब्बत है भाई?
समझ आ रही है? वही मैंने एक जुमले में बात कही है कि तेरा मेरा महबूब हो तो ज़माने और जगह के लिहाज से होता है। किसी वक्त पसंद आता है, किसी वक्त नहीं पसंद आता, किसी जगह पसंद आता है, किसी जगह नहीं पसंद आता, किसी अदा में पसंद आता है, किसी अदा में नहीं पसंद आता। जब महबूब रब का हो तो हर जमाना उसका दीवाना होता है, हर लम्हे में वो महबूब होता है, हर अदा में वो महबूब होता है। वो मुस्कुराए तो भी साहबा कहते उन जैसा कोई नहीं, वो गजब करे तो भी साहबा कहते उन जैसा कोई नहीं है? वो चल रहे हो तो उन जैसा कोई नहीं, वो बैठे हो तो उन जैसा कोई नहीं है। वो जमीन में मस्जिद नबी शरीफ में मिट्टी पर बैठे हो तो भी उन जैसा कोई नहीं, और महराज की रात अर्श पे पहुंचे हो तो भी उन जैसा कोई नहीं। क्यों? महबूब है खुदा का। इमाम कहते हैं नूरे इलाह क्या है? मोहब्बत हबीब की है। दुआ करते हो ना अल्लाह का नूर आ जाए दिल में। इमाम कहते हैं नूरे इलाह क्या है? अल्लाह का नूर क्या है? मोहब्बत हबीब की। नूरे इलाह क्या है? मोहब्बत हबीब की। जिस दिल में ये ना हो वो जा खू को खर किए। खू को खर समझते हो? ये लोग फारसी पढ़ते हैं, इनको पूछो। खूब कहते सुअर को, खर कहते गधे को। जिस दिल में ये ना हो वो जा वो जगह खूब को खर की है, वहां सुअर चराओ गधे चराओ ले जाके है। नूरे इलाह क्या है? मोहब्बत हबीब की। उनकी मोहब्बत है, वो नूर है अल्लाह का। जिस दिल में वो नूर आए यानी उनकी मोहब्बत आए, फिर वही नूर रोशन होता है। वो है कहीं ना कहीं, आपको भले पता नहीं। बाकी इतनी रात में आप क्या बेवकूफ़ बैठे हुए हैं कि इतनी रात में यहाँ आके बैठेंगे? हम कोई पैसे थोड़ी बांट रहे हैं आपसे, सामने पैसे लेके महफिलें करवा रहे हैं। वो है नूर दिल में, तभी आके बैठे हो है। वो कंफर्टेबल भी हो तब भी है? भले हम कंफर्ट जोन से बाहर लेके निकल गए आपको है? पूरा नहीं, इतना इश्क तो है ना कि एक दिन तो उनकी याद में बैठ सकते हैं। थकना काम आता है, नींदे कुर्बान करना काम आता है? नहीं मिलती वो जाहिरी मोहब्बत भी नहीं मिलती नींदे खराब किए बगैर है। कोई महबूब देखा है ऐसा कि उसने बोला कि रात में 1 बजे फोन करना और इधर से ये कहे कि 10 बजे बात करनी हो तो करियो, बाकी रात को 1 बजे नहीं करूंगा? देखा है? हो ही नहीं सकता। क्यों? कुछ कुर्बानियां देनी पड़ती है तब महबूब मानता है? कुर्बानियां देनी पड़ती है तब महबूब मानता है, बाकी नहीं चलता है। वो तो खुद गर्ज होता है महबूब। महबूब खुद गर्ज होता है, और खुद गर्ज ना वो महबूब कैसा? फिर वो तेरे टाइम पे वो मान जाए तो वो महबूब का है फिर? उसकी तो अदाएं होती है। नियाज़े इश्क के दावों के साथ नाज़े हुस्न की गिला गोइयां ज़ैब नहीं देती। आपको कुछ समझ नहीं आई होगी। आज़ाद कहता है नियाज़े इश्क के दावों के साथ नाज़े हुस्न की गिला गोइयां ज़ैब नहीं देती। पहले तो कहता है कि तेरे नाम पे सब कुर्बान कर दूं। जब वो मांगता है तो फिर कहता है इतना थोड़ी मांगा जाता है यार, मैंने तो 10-15 रुपए की बात की थी, तुम तो लूटने पे आ गए हो है? तो जब दावा इश्क का हो तो फिर लुट जाने बर्बाद हो जाने के शिकवे नहीं होते, मोहब्बत होती ही लुट जाने के लिए है। जो महबूब नाज़नीन ना हो वो महबूब कैसा है यार है? तो मोहब्बत होती है, और कैसी है? का अल्लाह के महबूब से, खुदा का महबूब है और उसकी मोहब्बत दिल में आती है, दिल रोशन हो जाती है। तो कैसा महबूब है कि पूरी कायनात मोहब्बत करती है। पूरी कायनात मोहब्बत करती है। और एक मकाम पे, ये हम ऐसे ही नहीं कह रहे, ये भी कोई हमारा कोई गढ़ा हुआ मसला नहीं है कि वो अल्लाह का महबूब है। हाँ, ये भी ये नहीं कि भाई मोहब्बत में क्या होता है, एक जज्बा ये भी होता है, महबूब काला भी हो ना तो आपका महबूब है, और गोरा भी हो तो आपका महबूब है। तो बगल वाले को उससे क्या लेना देना है? अब उसको आप जब सुना रहे होते ना स्टोरी, देख कितना खूबसूरत है, कैसा हसीन है, वो कहता है जा यार तू बेवकूफ़ है, ऐसे को तो मैं देखूँ भी नहीं। क्या कहता है?
ऐसे को तो मैं देखूं भी नहीं, तू बेवकूफ है, तू देखता फिरता है। यानी जो मुहिब होता है ना, मोहब्बत करने वाला, वो अपने महबूब को सबसे बड़ा बना के पेश करता है, भले वो हो नहीं। ये होता है। इनको हम ये कह रहे हैं कि अल्लाह के महबूब है, सिर्फ हमारी मोहब्बत से नहीं, सिर्फ ये नहीं कि हम चूंकि उनसे मोहब्बत करते तो ये कहते हैं अल्लाह के भी महबूब है, नहीं, वो रब खुद फरमाता है ये मेरा महबूब है। बल्कि उससे आगे की बात भी रब तो कहता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। ओ महबूब, अल्लाह क्या कहता है, ओ महबूब अपने उम्मतियों में ऐलान कर दे। क्या ऐलान कर दे? इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, ये मेरे उम्मतियों अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, फत्तबिऊनी, तुम मेरे रंग में ढल जाओ, मेरी इत्तिबा करो, मेरी सुन्नतों पे चलने लगो, फिर क्या होगा? कहा मैं तो अल्लाह का महबूब हुई, युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें भी अपना महबूब बना लेगा। वो अल्लाह हम गुनहगारों का क्या है, हमसे कैसी मोहब्बत? क्या तुझसे मोहब्बत नहीं है, तू जिसकी अदाएं अपना रहा है उसकी मोहब्बत है। फिर दाढ़ी तू रखता है, मोहब्बत खुदा करता है तुझसे। एक वो मोहब्बत है कि जिसकी मोहब्बत में दाढ़ियां मुंडाता फिरता है, फिर भी गारंटी नहीं कि वो मान जाए। पर एक ये मोहब्बत है कि उनके चेहरे जैसा चेहरा रख लिया, काम मनवाने की जरूरत नहीं, खुदा तुझे महबूब बना लेगा। है मोहब्बत। बात क्या कर रहा था मैं? हम ये नहीं कि सिर्फ ये हमारा दावा है कि जी हमने मोहब्बत कर ली है तो फिर हमने थोप दिया कि नहीं वो अल्लाह के महबूब, वो खुद रब भी कहता है ये मेरा महबूब है। वो रब भी खुद फरमाता है वो महबूब है, मुस्तफ़ा, चुना हुआ, पसंद किया हुआ है। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा चुना हुआ, पसंद किया हुआ। किसका पसंद किया हुआ? अल्लाह का, रब का पसंद किया हुआ, ये है मुस्तफ़ा है। और सिर्फ ये नहीं कि महबूब को पसंद किया। देखो आज तो उनकी मिलाद की रात है ना, फजीलतें उनकी अर्श वाली भी है, फजीलतें उनके रब के दीदार की भी है, फजीलतें उनकी क़यामत वाली भी है, फजीलतें उनके पैदा होने से पहले की भी है। लेकिन बात मीलाद की है, रात मीलाद की है, तो फजीलतें खास वो है जो उनकी मीलाद की हो है। सिर्फ ये नहीं कि उनको चुना, सियाह की हदीसें मुस्नद अहमद से लेके दारमी से लेके ऊपर तक, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, अबू दाऊद, नसई, इब्ने माजा, सारी देख डालें आप। ये मफहूम हदीस इन अल्फाज के साथ, कम अज़ कम मफहूम हदीस, और बहुत सी किताबों में इन्हीं अल्फाज के साथ है। जब मेरे आका सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा के मदीना से तशरीफ ले गए, फिर मदीने जाने के बाद तो क्या हुआ कि इस्लाम का बोलबाला ही हो गया पूरा। बद्र में जो फतेह हुई है तो फिर फतेह ही होती चली गई है ना। मुनाफिक भी मदीने में पैदा हुए हैं। भाई मुनाफिकों का क्या ख्याल था कि ठीक है ये अपने आप को रसूल कहते हैं, मगर इतना बड़ा आदमी थोड़ी होता है यार, इतनी अजमत किसी की थोड़ी होती है, इतनी शान थोड़ी किसी की बयान की जाती है। इनको हमने भी देखा, हमारे सामने जिंदगी गुजरी है इनकी। मुनाफिक उस जमाने का भी यही कहता था कि इतनी शान थोड़ी बयान की जाती है किसी की, इतनी अजमत थोड़ी बयान की जाती है किसी की। समझ में आ रही है आपको बात? मुनाफिक की सोच मुनाफिक की होती है, कयामत तक मुनाफिक एक जैसा ही होता है। तशाबहत कुलूबुहुम, कुरान कहता है दिल दिल के मुशाबे होते हैं, दिल दिल के सेम सेम होते हैं। जैसे चेहरे सेम सेम होते हैं ना, ऐसे दिल भी सेम सेम होते हैं। ये जो कभी आपको गुस्सा आता है कि दिन भर हमारे पास बैठता है और फिर जाके उलमा के खिलाफ जो पार्टी है उसके यहाँ बैठ जाता है जाके, जब बात हमारी हिमायत की उठती है तो फिर उनके सपोर्ट में चला जाता है। बात वो नहीं है, जबान खाली तुम्हारे साथ है, दिल तो उनके जैसा ही है उसका भी। समझ आई? दिल ना मानता हो तो दिल को भी सुधारना पड़ता है, वरना दिल भी दिल के जैसे होते हैं। तशाबहत कुलूबुहुम,
मुनाफिकों को टेंशन क्या था कि आए हैं मक्के से हिजरत करके, यानी बज़ाहिर जो सिचुएशन है ना, बज़ाहिर मैं कह रहा हूँ वो ये है कि जान बचा के आना पड़ा है मदीना शरीफ। बज़ाहिर ये, हकीकत तो ये है कि अल्लाह ने उनको हुक्म दिया हिजरत का, लेकिन काफिर और मुनाफिक जो समझ रहे हैं कि जान बचा के मक्के से आए हैं और यहाँ 2-4 जंगों में इनको फतेह मिल गई है, तो ये इनके सहाबी, इनके ईमान लाने वाले इनकी शानें बढ़ चढ़ के बयान करते हैं, है ना। तो मुनाफिक की सोच कल भी वही थी, आज भी वही है, और आप क्या समझते हैं क़यामत तक वही रहेगी है। नबी तो हम भी मानते हैं, कलमा तो हम भी पढ़ते हैं, अल्लाह रसूल हमारे भी वही है, मगर ऐसा थोड़ी कि रसूल की इतनी शानें बयान करो, उनकी मिलाद की रात में लाइटें सजा दो, रात रात भर बैठ के महफिलें करो, ऐसा थोड़ी होता है। समझ में आ रही? इतनी थोड़ी शान बयान करनी चाहिए, अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, इनकी शानें बयान करने से क्या होता है। मैंने कहा नहीं, हमको समझ में आ गया आपके दिल का किससे मेल खा रहा है। मौलवी साहब इससे ज़्यादा आप बात ना करें, आप जाए अपना काम करें, है ना। तो मुनाफिकों ने जब देखा कि ये तो दिन ब दिन शान बढ़ती जा रही है ना, तो आपस में बात करने लगे। बात क्या करने लगे? देखो, जब आदमी में कोई ऐब ना मिले ना, तो फिर उससे रिलेट चीज़ों में ऐब निकाला जाता है। समझ रही? उसका लड़का अच्छा नहीं है इसके लिए मैं इनकी रिस्पेक्ट नहीं करता, उनका बाप अच्छा नहीं है इसके लिए मैं उनकी रिस्पेक्ट नहीं करता, उनका भाई अच्छा नहीं है इसके लिए मैं रिस्पेक्ट नहीं करता। वो तो अच्छे हैं, वहाँ इज्जत भी तो बचानी है सबके सामने, उसको तो बुरा कह नहीं सकते। वो तो अच्छे हैं, मगर वो उनकी वजह से मैं बैठने नहीं आता, मेरे को मजा नहीं आता, ये नहीं होता। यानी जब आदमी में कोई ऐब ना मिले तो आदमी क्या करता है? रिलेटिव में ऐब ढूंढता है या उससे रिलेट चीजों में ऐब निकालता है। समझ में आ रही है बात? तो मुनाफिकों के पास ऑप्शन तो कोई था ही नहीं ना, मदीने में रहना भी था है। वहाँ हम जैसे कमजोर ईमान वाले थोड़ी बैठे थे कि कोई कुछ भी बोल जाए तो चल जाएगा है। वहाँ तो ऊंचे लहजे में बात करे तो फारूक आजम खड़े हो जाए, या रसूलुल्लाह इजाजत दीजिए गर्दन उड़ा दूं इसकी है। वो यहूदी कर्ज लेने आया, ऊंची आवाज में बात कर दी, थोड़े से अल्फाज आगे पीछे हो गए, हज़रत फारूक आजम खड़े हो गए, या रसूलुल्लाह इजाजत दीजिए इसकी गर्दन मार दूं, इसकी हिम्मत कैसे हुई जोर से बात करने की। वह हम जैसे थोड़ी थे कि अरे मौलाना साहब इतना सख्त बयान नहीं करना चाहिए, माहौल भी देखना चाहिए, आप तो करके चले जाते हैं, हम पे आती है। तो मैंने कहा जब मुसलमान हो के हम बयान करेंगे तो हिंदू पे थोड़ी जाएगी, तेरे ऊपर ही आएगी ना। ये किस तरह का ईमान लेके बैठे हो कि ईमान की बात करें और फिर तुम्हें डर भी लगे कि ये बात नहीं करनी चाहिए, हम पे आती